हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको आज पावर जनरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब किस प्रकार से हम पानी के द्वारा हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा कैसे हम पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जैसे जैसे ये जो पानी है, मतलब नदी गई है या फिर कोई तालाब है, उसमें ये पानी जा रहा है या फिर रखा है, तो उससे हम पानी निकाल के यहाँ पर ये जो डैम होता है, डैम में पहले पानी को स्टोर कर लेते हैं। पानी को स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो पानी है इसे पाइप के द्वारा या फिर जैसे भी मतलब किसी भी साधन ले सकते हैं आप। तो इस पानी को हम सबसे पहले एक यहाँ पर एक टरबाइन होती है जो दिख रही है टरबाइन, तो इस टरबाइन पर हम इस पानी को गिराते हैं। जब हम इस पानी को इस टरबाइन पर गिराते हैं तो ये टरबाइन चलती है, इसमें ये ब्लेड्स लगते हैं, तो ये ब्लेड्स ब्लेड्स घूमते हैं। तो यहाँ पर एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है, इसके माध्यम से यहाँ एक अल्टरनेटर लगा रहता है। तो इस अल्टरनेटर के द्वारा यहाँ पर बिजली जनरेट होती है। वो भी हमारे इंडिया में कितनी जनरेट होती है, यहाँ पर होती है 11 केवी। तो 11 केवी यहाँ पर जनरेट हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे ये जो 11 केवी है, इस 11 केवी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मतलब जो वोल्टेज में लॉसेस वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, P बराबर VI cos फाई। तो यहाँ पर हमें जो पावर है, पावर को कांस्टेंट मान लेंगे। पावर को कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ ये फॉर्मूला निकल के आएगा 1/V समानुपाती 1/I cos फाई। तो यहाँ पर यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं, ये I और ये V। तो यहाँ पर जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कम होती है। इस फॉर्मूले के द्वारा हमने देख लिया, तो आपको मैंने बता दिया, यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कम होती है, और जब करंट की वैल्यू कम होती है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा I²R। तो ये क्या होती हैं, ये होती है लॉसेस। जब वोल्टेज को हम इसमें बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी, जब करंट की वैल्यू कम होगी तो ये जो लॉसेस हैं, लॉसेस भी हमारे कम होंगे। जब लॉसेस कम होंगे तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी कम होगा, और जब वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा तो यहाँ पर हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से इस 11 केवी को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं हाई वोल्टेज में। 11 केवी को हम 132 केवी में, 220 केवी में और 765 केवी में इंडिया में मैक्सिमम यहाँ तक हम और यहाँ पर 11 केवी को 132 केवी में, 220 केवी में, 765 केवी में कन्वर्ट कर देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। चलिए उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन पर। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये होता है कि जो हमारा ये जो हमने हाई ट्रांसमिशन में कन्वर्ट किया था उसको हम लो में कन्वर्ट करते हैं। 132, 220, 765 को 33 केवी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो लॉसेस हैं, लॉसेस इसमें थे इसलिए हमने इसको लो से हाई में ले गए थे। ठीक है, और यहाँ पर लो कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हम चलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें और लो करना है अभी। और यहाँ पर सब स्टेशन, ये इसे बोलते हैं सब स्टेशन। सब स्टेशन जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास सब स्टेशन रहता है, वहीं से पूरी प्रोसेस चलती है, किस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर में हम सप्लाई को देते हैं और किस प्रकार से हमारे मतलब मोहल्ले गली तक कस्बों तक कैसे बिजली पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो लाइनें रहती है 3 फेज 3 वायर का यूज़ किया जाता है और इस पर टेपिंग नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम 11 केवी को 440 और 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे घर में सप्लाई आती है। और यहाँ पर 3 फेज 4 वायर का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर 4 वायर, एक न्यूट्रल वायर भी तो होगा, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर जुड़ जाता है, इसलिए 4 वायर। ये बात ध्यान रखना आप कि मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में इतना यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर डेल्टा टू स्टार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, और ये जो लाइन कहलाती हैं इसे हम डिस्ट्रीब्यूटर लाइन भी कहते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में टेपिंग की जाती है। क्या की जाती है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो वहाँ पे टेपिंग, ठीक है। और ये जो लाइन होती है तो ये क्या है, ये इंसुलेटर हैं, पोल्स पर इंसुलेटर लगे हुए हैं तो इंसुलेटर से ऐड कर देते हैं और इस प्रकार से ये लाइनें एक पोल से दूसरे पोल पर चली जाती हैं। और ये जो होते हैं ये मोटे वायर के बनाए जाती हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन सबको एक केबल के माध्यम से सर्विस मेंस, ये क्या कहलाती है, सर्विस मेंस लाइन कहलाती है। तो इसके माध्यम से हम हाउस में ले जाते हैं और यहाँ पे क्या जाती है, सिंगल फेज सप्लाई जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और ये मतलब मेरा नया यूट्यूब चैनल है दोस्तों, तो प्लीज़ कोई गलती हो दोस्तों तो बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इसमें प्लीज़ दोस्तों मेरी ये जो वीडियो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।